हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस प्लस इनकी मीनिंग इंग्लिश और हिंदी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता क्या है बेसिकली, वो लोग ऐसे कुछ वर्ड्स पूछने लगते हैं जिनका सिनोनिम एंटोनिम जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप बुक में भी पढ़ रहे हो तो बुक में वो हमेशा से आपको याद रहे ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। इसीलिए ऐसे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि इसको हम कवर अप कर सके और आगे बढ़ सके, राइट। चलो बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है ऑफस्केट। ऑफस्केट, ऑफस्केट, OBFUSCATE, ऑफस्केट, ठीक है। जिसका मीनिंग इंग्लिश में है टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। जब किसी चीज़ को कंफ्यूजिंग बना दीजिए तो ऑफस्केट हो जाता है, राइट। इसका सिनोनिम हो गया कंफ्यूज, ब्लर और कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम हो गया क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई और एक्सप्लेन। मीनिंग इन हिंदी उलझाना। याद रखिए उलझाने का जो इंग्लिश होगा वो ऑफस्केट भी होगा, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस हो गया द मिनिस्टर ट्राई टू ऑफस्केट द रियल इशू। हिंदी सेंटेंस मंत्री ने वास्तविक मुद्दे को उलझाने की कोशिश की। तो हमने जो हमारा पहला वर्ड पढ़ा ऑफस्केट, उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग था उलझाना, टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है परनीशियस। PERNICIOUS, परनीशियस। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली ग्रेजुअली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग। तो इसका मतलब बेसिकली डैमेजिंग होता है, हानिकारक हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम हो गया बेनिफिशियल, हार्मलेस, फेवरेबल। और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हानिकारक। बढ़ते हैं आगे इंग्लिश सेंटेंस की तरफ। द परनीशियस इन्फ्लुएंस ऑफ फेक न्यूज़ मिसगाइड्स पीपल। फर्जी खबरों का हानिकारक प्रभाव लोगों को गुमराह करता है। तो परनीशियस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, जिसको हिंदी में आप हानिकारक बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या हो गया? वो है पल्क्रिट्यूड। क्या है? पल्क्रिट्यूड। PULCHRITUDE, पल्क्रिट्यूड, विच मीन्स सुंदरता, ठीक है। जिसको फिजिकल ब्यूटी भी कहते हो, बाहरी सुंदरता। इसका सिनोनिम हो गया अट्रैक्टिवनेस, लवलीनेस और चार्म। एंटोनिम हो गया अगलीनेस, प्लेननेस, अनअट्रैक्टिवनेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका हिंदी मीनिंग हो गया सुंदरता, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इंग्लिश सेंटेंस हो गया द पल्क्रिट्यूड ऑफ द लैंडस्केप मेस्मराइज्ड अस। प्रकृति की सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्रमुग्ध की इंग्लिश यहाँ पे मेस्मराइज दी गई है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इट इज़ क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, ठीक है। ये जो वर्ड है वो है क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIL, क्विंटेसेंशियल, जिसका मीनिंग है रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी। सर्वोत्कृष्ट जो एग्जाम्पल दोगे वो क्विंटेसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। जो सर्वोपरि एग्जाम्पल दीजिएगा वो क्विंटेसेंशियल हो जाएगा, राइट। सर्वोत्कृष्ट हो जाएगा। सिनोनिम हो गया टिपिकल, आइडियल, अल्टीमेट। एंटोनिम हो गया अटिपिकल, अनकैरेक्टरिस्टिक, इम्परफेक्ट। तो हिंदी मीनिंग देख लीजिए, इसका है सर्वोत्कृष्ट। सेंटेंस हो जाएगा ही इज क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी। हिंदी सेंटेंस वो ईमानदारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिकैल्सिट्रेंट, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। इसका मीनिंग हो जाता है हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। जब कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाए, हठी हो जाए, इसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। इसका सिनोनिम हो गया डिफाइंड, स्टर्बन, रिबेलियस। एंटोनिम हो गया कंप्लाइंट, ओबीडियंट और कोऑपरेटिव। मीनिंग इन हिंदी हठी और ज़िद्दी। इंग्लिश सेंटेंस द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो द रूल्स। हिंदी सेंटेंस हठी छात्र ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या हो गया? जिद्दी या हठी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेगासियस। सेगासियस,
SAGACIOUS, sagacious, जिसका मतलब होता है विवेक की, बुद्धिमानी। अब मीनिंग देखो इंग्लिश में, हैविंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, ठीक है। वाइज, इंटेलिजेंट और प्रूडेंट, मतलब बहुत बुद्धि और विवेक से काम लेने वाला। एंटोनिम हो गया फुलिश, इग्नोरेंट और अनवाइज, और इसका हिंदी मीनिंग है विवेकी और बुद्धिमान। इंग्लिश सेंटेंस, द सगैसियस लीडर टूक अ बैलेंस डिसीजन, विवेकी नेता ने संतुलित निर्णय किया। तो हमारा जो ये वर्ड था सैगैशियस, उसका मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान और विवेकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज टेनासिटी। TENACITY, टेनासिटी, जिसका मतलब हो जाता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन इन अचीविंग समथिंग, जो इंसान डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ में बस लगा हुआ है, कर रहा है, वो टेनासिटी हो गई, ठीक है। सिनोनिम हो गया डिटर्मिनेशन, परजीवरेंस, परसिस्टेंस। एंटोनिम हो गया वीकनेस, इनडिसीजन, इरसोल्यूशन, राइट। और इसका हिंदी मीनिंग हो गया दृढ़ता। English sentence, her tenacity helped her crack the toughest exam. हिंदी सेंटेंस, उसकी दृढ़ता ने सबसे कठिन परीक्षा पास करने में मदद की। तो दृढ़ता इन द सेंस टेनासिटी, ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है यूबिक्विटस। UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, जिसका मीनिंग होता है सर्वव्यापी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं पहले, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो एक समय में हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। ऑमनी प्रेजेंट सिनोनिम हो सकता है परवेजिव एंड यूनिवर्सल। एंटोनिम हो सकता है रेयर, स्कार्स और लिमिटेड। हिंदी मीनिंग सर्वव्यापी। English sentence, smartphone have become ubiquitous in modern society. हिंदी सेंटेंस, आधुनिक समाज में स्मार्टफोन सर्वव्यापी हो गया है, ठीक है। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज वोसिफेरस। द नेक्स्ट वर्ड विच वी आर डीलिंग हियर राइट नाउ इज वोसिफेरस। VOCIFEROUS, वोसिफेरस, जिसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, राइट, कमोशन जिसको आप कह सकते हो, कोलाहल जहाँ होता है, जहाँ नॉइजी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो कोलाहलपूर्ण होता है। मीनिंग एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली एंड फोर्सफुल, ज़बरदस्ती आप जब थोप रहे हो ना अपना डिसीजन। तो सिनोनिम हो गया बॉइस्टरस, नॉइजी और क्लैमरस, क्लैमर वर्ड से ही क्लैमरस बना है। एंटोनिम हो गया क्वाइट, साइलेंट और सबड्यूड। और हिंदी, ऑफ कोर्स हिंदी हमारा क्या हो गया, कोलाहलपूर्ण। इंग्लिश सेंटेंस, द वॉसिफरस क्राउड डिमांडेड द जस्टिस, ठीक है, कोलाहलपूर्ण भीड़ ने न्याय की मांग की। तो वॉसिफरस का मतलब हमने क्या सीख लिया, इसका मतलब है कोलाहलपूर्ण, मीन्स क्लैमरस, ठीक है। तो हमारा फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जीलस। अब जीलस का मतलब आप याद करो, आपने अगर जील पढ़ा हो, राइट, जील का मतलब ही उत्साह होता है। OUS लगाने से ये जीलस हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है उत्साही, राइट। शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म फॉर अ काउज, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ काम करे या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए, तो वो जीलस पर्सन कहलाएगा, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया पैशनेट, डिवोटेड और फर्वेंट। एंटोनिम हो गया अपैथेटिक, इंडिफरेंट और अनएंथुसियास्टिक। मीनिंग इन हिंदी, ऑफ कोर्स उत्साही। इंग्लिश सेंटेंस, द जीलस वॉलंटियर्स वर्क डे एंड नाइट फॉर फ्लड रिलीफ। हिंदी सेंटेंस, उत्साही स्वयंसेवकों ने बाढ़ राहत के लिए दिन रात काम किया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और आप जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी ग्रामर के, मैं ग्रामर के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।